अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि आप सब खैरियत से हों और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे अल्लाह ताला आप सबको। हम आज बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही मुफीद रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। क्या आप भी नारियल और छुआरे के मीठे से अपने आप को जवान रखना चाहती हैं, खूबसूरत दिखना चाहती हैं या अपने पट्ठों को बिल्कुल मजबूत रखना चाहती हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए है। या आप एक वर्किंग वूमन हैं और आपको अपनी स्किन और बालों की बहुत ही परेशानी रहती है, और अगर आप वर्किंग वूमन हैं और आपके पास टाइम की बहुत ही किल्लत है, तो ये रेसिपी आप बनाकर रख लें। ये छुआरे और नारियल की रेसिपी आप अगर घर में बनाकर रखती हैं तो आप अपने आप को मजबूत कर लेंगी, हाई कोलेस्ट्रॉल से बच जाएंगी, हाई ब्लड प्रेशर से बच जाएंगी। नारियल तो वैसे ही खुश जायका फल है, तो इसको तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, और अगर आप उनको ये रंग बिरंगी सौंफ डालकर देंगी तो बच्चे तो ये खाने के लिए ज़रूर भाग कर आपके पास आएंगे। और अगर आप ये छुआरे और नारियल के लड्डू घर में बनाकर रखती हैं तो आप अपने घर वालों को खून की कमी से बचा सकती हैं, अपने बच्चों को दिमाग की कमजोरियों से बचा सकती हैं, और अगर उनके पट्टे मजबूत नहीं हैं तो उनके पट्टों को भी बिल्कुल मजबूत कर सकती हैं। अब हम सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स समझ लेते हैं, इसमें डलने वाले अज्जा समझ लेते हैं। इसमें हम दूध भी शामिल करेंगे, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम श्रेडेड कोकोनट भी शामिल करेंगे, जिसको हम कद्दूकश किया हुआ कोकोनट भी कह रहे हैं या नारियल भी कह रहे हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी के करीब देसी बादाम भी शामिल करेंगे, जिसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। और हम इसमें 1 कटोरी के करीब या आधी कटोरी के करीब हम छुआरे भी शामिल करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगे तो हम इन सब चीज़ों को दूध में भिगो कर रख देंगे। दूध में अगर भिगो कर रखेंगे तो इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें नरम हो जाएंगी। हम सबसे पहले देसी बादाम इसमें शामिल करते हैं, जो हमने बिल्कुल 1 कटोरी के करीब लिया था। अब हम इसमें श्रेडेड कोकोनट शामिल करेंगे। श्रेडेड कोकोनट को शामिल करने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी या आधी कटोरी के करीब छुआरे शामिल करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को शामिल करके एक रात के लिए भिगो कर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक रात गुजरने के बाद जिस दूध में हमने श्रेडेड कोकोनट को शामिल किया था और अपनी ड्राई डेट्स को शामिल किया था, जिसको हम शुआरा भी कहते हैं, उस दूध को हम एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। रुको जी, हमने इसमें कोकोनट ही नहीं शामिल करना, हमने इस रेसिपी से अपनी नज़र भी तेज़ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसमें 1 कटोरी के करीब हरी सौंफ शामिल करेंगे। आपने कोई भी रेसिपी अगर बनानी है और अगर आप उन्हें उस रेसिपी से अपने नज़र को ठीक करना है या अपनी दिमागी कमज़ोरी को ठीक करना है तो ये सौंफ तो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। तो चलें आएँ जी, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं इसमें, क्योंकि हमने इसके लड्डू बनाने हैं और हमारे लिए तो सिर्फ एक ही लड्डू काफ़ी होगा एक दिन में। तो अब हम इसके लिए सूजी को भूनते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल शामिल कर लिया है, अब हम एक सूजी का बॉल शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कमर दर्द और जोड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी साबित होने वाली है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूजी कितनी ही मज़ेदार लग रही है भूनते हुए। अब हम इसमें देसी घी भी शामिल करेंगे, और हमने देसी घी 2 चम्मच शामिल करने हैं, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट शामिल किया है। एक तो कोकोनट ऑयल के बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे मिल जाएंगे, और ऊपर से हमें ये कब्ज़ से भी दूर रखेगा, हमें कब्ज़ नहीं होने देगा। और आपने ये सूजी भूनते हुए आंच बिल्कुल आहिस्ता ही रखनी है, ताकि हमारी सूजी अच्छी तरह से भून जाए। और ये रेसिपी तो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये छुहारे और नारियल के लड्डू आपको सिर्फ एक ही बार बनाने पड़ेंगे, और आप इसको पूरी सर्दियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलें आएँ जी, अब हमने जो दूध पकना रखा था, जिसमें हमने ड्राई डेट्स डाली थी और ड्राई नारियल डाला था, जिसको हम ठूठी भी कहते हैं पंजाबी में, उसमें हम देसी गुड़ शामिल करते हैं। और गुड़ का तो आपको पता ही होगा, ये गले को साफ़ करता है, ये गले की बलगम को बाहर निकालता है, और ये भी कब्ज़ को शाह होता है। और अगर आपको खून की कमी है तो आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद इसको खाना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी इंस्टेंट एनर्जी बहुत बनानी है, इंस्टेंट एनर्जी लड्डू बनाने हैं। तो हम इसमें 1 कटोरी के करीब भुना हुआ आटा भी शामिल करेंगे, और हमने ये आटा गंदम का लिया है। अब हमने इस रेसिपी के लिए जो सूजी भूनी थी, जिस हमने सूजी को अच्छी तरह से पका लिया था, उसका कलर हमने इसी तरह का लाइट ब्राउन सा करना है या बिल्कुल ही डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि हमारे बच्चों ने भी खाने हैं। और इसी वजह से तो ये आई अपीलिंग लगेंगे, इसकी तरफ बच्चे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनको यही लगेगा ये मामा ने चॉकलेट के बॉल बनाए हैं, हालांकि ये होंगे श्रेडेड कोकोनट के, ड्राइड डेट्स के और सूजी के लड्डू। हमें यहाँ पर घी कम लग रहा था तो हमने देसी घी थोड़ा सा और शामिल कर लिया। आपने टोटल 4 चम्मच शामिल करना है। हमने इन लड्डुओं से अपने जोड़ों के मसाइल ही नहीं ठीक करने, अपनी नज़र को ही नहीं तेज़ करना, हमने इससे जो बच्चियों की लकोरिया की बीमारी होती है, जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसको भी ठीक करना है। और उसके लिए हम इसमें फूल मखाने भी शामिल करने हैं, जिसे हम इंग्लिश में फॉक्स नट भी कहते हैं। जो औरतें ये चाहती हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल टाइट रहे, हम 50 की होकर भी 20 की लगें, या झुर्रियों के मसाइल का खात्मा चाहती हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो ये झुर्रियाँ आने के प्रोसेस को भी स्लो कर देते हैं।
आप इन फूल मखानों को जिनमें ताकत का ख़जाना छुपा हुआ है उनको सेपरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको फ्राई करके रख लें। 2 या 3 फूल मखाने दिन में एक ही बार आपने 1 गिलास दूध के साथ या 1 गिलास गर्म पानी के साथ इनको लेना है, तो आप चंद ही दिनों में अपने जोड़ों के मसाइल से छुटकारा पा लेंगी और आपके जोड़ों के मसाइल भी बिल्कुल ही बहुत ही इंस्टेंटली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आइए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो फोक्सनट हमने कूटे थे, जो हमने फूल मखाने कूटे थे, अब उनको हम अपनी पिनियों में शामिल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही मज़ेदार ये लड्डू बनेंगे, बड़ी ही मज़ेदार ये पिनियाँ बनेंगी। और अब आता है हमारा अहम स्टेप। आपने यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपने ये पिनियाँ, ये लड्डू अपने बच्चों को खिलाने हैं। तो उसके लिए आपको डेकोरेशन करनी पड़ेगी, आपको कोटिंग करनी पड़ेगी। आप कुछ अपने लड्डुओं पर, कुछ अपनी पिनियों पर ये सफ़ेद तिल लगा देंगे, जिसे हम इंग्लिश में वाइट सेसमे सीड भी कहते हैं। और कुछ लड्डुओं पर आप रंग बिरंगी सौंफ लगा देंगे और कुछ लड्डुओं पर आप कोकोनट लगा देंगे। कोकोनट कौन सा है? श्रेडेड कोकोनट। और हमने इनको अगर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव बनाना है तो कुछ लड्डुओं पर हम मगज़ भी लगा देंगे, जो चारों मगज़ बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, बाज़ार में मुहैया होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अपने बच्चों को खिलाएं और उनको कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से भी महफूज रखें। और जो औरतें अपने आप को जवान रखना चाहती हैं और खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि अपनी स्किन को टाइट रखें, तो ये रेसिपी उनके औरतों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हमें दुआ में याद रखिएगा। और इजाज़त लेने से पहले हमारी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी एफर्ट पसंद आती है, तो प्लीज़ उस एफर्ट को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर तो करना मत भूलिएगा, ताकि और ख़वातीन भी इन जोड़ों के मसाइल से, इन झुर्रियों के मसाइल से और इस लकोरिया की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।